हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और विशेष करके हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देते हैं संजय और निरूपा जी को, जो आपने इतना उत्तम विचार किया कि ये सत्संग रचाया, जिसके माध्यम से जब भी सत्संग अनुष्ठान किया जाता है, जहाँ पे भी सत्संग होता है, तो अलग अलग प्रसंग होते हैं। और आज हम लोग थोड़ा से चर्चा करेंगे कि जितने भी सत्संग हैं, अगर सभी सत्संग कार्यों को साथ में रख के तुलना करें तो हमारा वेद शास्त्र ऐसे सत्संग के बारे में क्या कहता है। तो इससे पहले हम लोग भगवान को भोग धराएंगे, ऑफरिंग टू बी डन। अच्छा, ओके, सो देन वी कैन डू द भोग आरती लेटर ऑन। तो हम लोग कथा शुरू करते हैं। सरल से एक भजन गाते हैं हम लोग। तो 4 लाइन की भजन है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरा बन। तो हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं। मैं प्रार्थना गा रहा हूँ, भगवान को प्रणाम अर्पण कर रहा हूँ कि भगवान हमें यथाशक्ति प्रदान करें, जिसमें कि आपके समक्ष में जो सत्संग की आध्यात्मिक उद्देश्य की आकांक्षा से आप एकत्र हुए हैं, मैं भगवान के वाणी को यथारूप आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। और आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपके अनुमति से, आपके निर्धारित रूप से आज हम इस सत्संग में भाग ले रहे हैं, तो भगवान का जो भी संदेश है वो हमारे को बराबर समझ में आए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी,
डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीडी फाउंडाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। गंगामाई जमुनामाई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गो प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवते वासुदेवाय। जस्य प्रसादाद् भगवत् प्रसादो जस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि। ध्यायन्तु हंस्तस्य यशस्ति सन्ध्यं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं। वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं। वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा। तो आज का जो चर्चा है, जो 3 दिन का जो चर्चा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये श्रीमद् भागवत महापुराण रखा हुआ है। आप लोग अपने जीवन में पहले भी भागवत सप्ताह में भाग लिए होंगे, सुने होंगे, लेकिन अधिकांश सारे जगत में सब जगह पर जो स्मार्ट ब्राह्मण पद्धति से जब लोग भागवत सप्ताह करते हैं, तो सप्ताह शुरुआत हुआ है क्योंकि परीक्षित महाराज को जब मृत्यु दंड का श्राप मिला था, तो परीक्षित महाराज के पास केवल 7 ही दिन बचे थे
उनका मृत्यु आने के लिए। तो आचार्य जन समझाते हैं कि हमारे पास भी 7 ही दिन है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। 8वां कोई रोज है नहीं, 7 ही दिन है। तो हमारे जीवन में भी 7 ही दिन है, और कब हमारा 7वां दिन हो जाए पता नहीं। तो भागवत सप्ताह पारायण जब करते हैं तो 7 दिन के लिए, वास्तविकता में सप्ताह पारायण का पद्धति है, जैसे परीक्षित महाराज 7 दिन 7 रात बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए लगातार भागवत सुने थे। तो हमारा तो ऐसा अवस्था नहीं है, हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग उसका केवल थोड़ा से झलक करते हैं शाम शाम को। तो इतिहास में क्या हुआ है कि हम लोग 7 दिन 7 रात बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए तो भागवत सप्ताह श्रवण नहीं करते परीक्षित महाराज की भांति। तो हम लोग थोड़े थोड़े समय के लिए करते हैं, और थोड़े थोड़े समय में क्या हुआ कि ये भागवत पुराण जो 12 स्कंद, 12 भाग है इसका, जैसे रामायण में अलग अलग कांड है, उस तरह से भागवत में 12 स्कंद है, 12 कांड है, 12 कैंटोज है। इसमें कुल मिला के 18,000 श्लोक है। पहला स्कंद से लेके 9वां स्कंद तक भगवान के सब अवतारों के विषय में चर्चा है। 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का चर्चा है। आप थोड़ा से ध्यान दीजिए। तो हम लोग जब भागवत सप्ताह करते हैं तो जाने अनजाने में कोई भी कारण हो, स्मार्ट ब्राह्मण पद्धति से लोग क्या करते हैं, जब भागवत सप्ताह पारायण करते हैं तो श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद का कथाओं का श्रवण होता है। कृष्ण का जन्म, कृष्ण के बाल लीला, कृष्ण का रास लीला, कृष्ण का द्वारका लीला, सब 10वें स्कंद जो है, 10वें स्कंद में मेरे ख्याल से 90 चैप्टर्स, 91 चैप्टर्स जो है वो सब कृष्ण लीला है। तो इससे हमको समझ में आना चाहिए कि सारे ग्रंथों का जो सार है, पूरा भागवत पुराण का जो सार, जैसे आप गौवा का दूध निकालते हैं, दूध से दही बनता है, दही से मक्खन बनता है, और मक्खन से आगे कुछ बन सकता है? मक्खन से आगे क्या बन सकता है? कुछ बनता है? कोई गांव से आया है, गौ सेवा किया है, जानता है इसके बारे में? घी बनता है। मक्खन से आगे, मक्खन को तपने से तो घी बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि भागवत पुराण में जब 91 चैप्टर्स, 90 और 1 अध्याय केवल श्री कृष्ण के लीलाओं के बारे में है, तो इसका मतलब है कि भागवत का उद्देश्य क्या है? भागवत का उद्देश्य जो है वो शिव जी माता पार्वती को बताए थे। शिव जी का, शिव परिवार का सुंदर चित्र यहां पर है। That picture is falling. Hare Krishna. Yeah. Radha Madhav is a leap towards the Bhoga offering. तो सीमा प्रभु कुछ गंभीर बना के लाए, प्रेम से बना, इसीलिए भगवान आगे झुक गए लेने के लिए। तो दूसरी ये बात है कि अधिकांश भारतीय सनातन धर्म के अंदर में सभी लोग शिव जी की मान्यता रखते हैं, शिव जी को परम मान के उसका पूजन करते हैं। हर एक सनातनी घर में शिव जी का पूजन होता है। तो जब आप शिव जी का पूजन करते हैं तो थोड़ा से शिव जी के बारे में जानना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति आ जाए, हम यहाँ
प्रवचन करने के लिए आए तो जरूर प्रभु जी माता जी लोग आपको जब संपर्क किए तो बताए होंगे कौन आएगा, क्या प्रोग्राम रहेगा, कैसे होगा, डिवोटीज आएंगे, मतलब यू हैव टू नो अबाउट द पर्सन एंड देयर एक्टिविटीज। अगर आपको पता हो प्रभु जी बोले कि विश्वनाथ प्रभु आएंगे कथा करने के लिए, तो हमारा पहचान है कि मैं बहुत बिग टाइम नशेड़ी हूँ, क्लब में रहता हूँ, तो आप भागवत सुनना चाहेंगे मेरे से? नहीं सुनना चाहेंगे। तो यू मस्ट नो अबाउट मी। जो भी आचार्य का गदी लेता है उसके बारे में जानना चाहिए। तो इसी प्रकार से शिव जी के बारे में जानना चाहिए। तो क्या बात जाने शिव जी के बारे में? शिव जी के जीवन चरित्र में, शिव जी के पूरे प्राकट्य से प्रलय तक के बीच में सबसे उत्तम बात जो है वो है शिव जी और माता पार्वती का संवाद, जिसका थोड़ा झलक रामायण में है, शिव पुराण में है, और अनेक ग्रंथों में ऐसे जगह जगह पर शिव जी और माता पार्वती के संवाद का वर्णन है। जब कोई बहुत खास बात रहे तो उसमें सबको इन कान लगाए कि नहीं, मांगे जाने है? तो हम लोगों को भी थोड़ा से शिव जी और पार्वती माता के बात में कान लगाना चाहिए। पूजा तो करते हैं लेकिन वो चर्चा क्या करते हैं? तो शिव जी के कथा में आप लोग सुने होंगे कि एक बार शिव जी माता पार्वती को या माता पार्वती के इच्छा के कारण शिव जी ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाया। सुना आप लोग? अमर कथा क्या है? अच्छा, पहले फिर से एक स्टेप पीछे जाते हैं। कौन कौन लोग ये बात सुना है कि शिव जी ने पार्वती माता को अमर कथा सुनाया? ठीक है, वेरी गुड, आप लोग जानते हैं। तो अमर कथा क्या है? अमर कथा जो है वो है श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत पुराण, आपको कथा पता है। शिव जी ने कहा कि ये कथा जो भी सुनेगा वो अमर हो जाएगा। क्यों ऐसा बोला अमर हो जाएगा? क्योंकि संसार का स्वभाव है मरण। यहां पे मर मर के कमाओ, यहां पे कोई भी काम करो तो मर मर के करे पड़े। आदमी घर में मार्बल टाइल भी लगाया तो भी संगे मर मर के। संसार में सब कुछ मरना है, सब कुछ मरना है। तो इसीलिए शिव जी कहते हैं कि जो कोई ये कथाओं को सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। तो इसीलिए माता पार्वती को कहा कि कैलाश के गुफा में, मतलब दिस डिस्कशन हैपेंस इन अ कॉन्फिडेंशियल मैनर। तो यहां जो सत्संग रचाया गया है, इसीलिए जब कोई अपने घर पे भागवत पुराण का अनुष्ठान करता है तो यथाशक्ति जो सत्संग रचाता है, तो इस आप यहां पर सब बैठे हैं, आपको ये अहोभाग्य है, ये आपका सौभाग्य है कि आप भागवत कथा में बैठे हैं। वो कथा में बैठे हैं जो शिव जी ने माता पार्वती को गुप्त रूप में सुनाया था। तो कैलाश के गुफा के अंदर में बोला जो कोई सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। तो कथा शुरू करने से पहले, अमर कथा शुरू करने से पहले शिव जी ने गुफा में सब और देखा कि कोई जीव जंतु नहीं है। फिर शिव जी ने माता पार्वती को कहा कि ये कथा को बड़े ध्यान पूर्वक सुनना है। और ध्यान पूर्वक कैसे सुनेंगे? जब हम कथा बोलेंगे तो तुम पुकारी भरना, क्योंकि ये अमर कथा है। अमर कथा शिव जी कहते हैं, अमर कथा जो है मुक्ति प्रदाता सर्वेसाम विष्णु एवं संशया। माता पार्वती को कहते हैं कि मृत्यु से मोक्ष देना, अमर कर देना,
ये क्षमता विष्णु का है, मुकुंद का है, कृष्ण का है। इसीलिए जब मैं अमर कथा कहूंगा तो मैं अपने स्वामी के ध्यान में लीन हो जाऊंगा। तो शिव जी भी बड़े ध्यान में बोल रहे थे, तो उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन। अभी आप यहां बैठे हैं, मैं उतना गहरा ध्यान में नहीं जा सकता हूं, तो मैं देख सकता हूं कि इसके आंखों को देखता हूं तो मुझे पता लगता है कि कौन ध्यान से सुन रहा है, और मुझे यह भी पता है कि कौन लोग के आंख खुला है लेकिन वो व्यक्ति सोया हुआ है, वो भी पता लगता है। तो शिव जी ने पार्वती माता को कहा कि हुकारी भरना। तो माता पार्वती बस हम और आपके जैसे ही थी, कथा आधा सुनते सुनते और सो गई। जब सो गई तो गुफे में एक सुग्गा बैठा हुआ था, वो हुकारी भरने लगा। तो शिव जी को पता ही नहीं चला कि पार्वती सो गई है, और वो कथा बोलते गए बोलते गए बोलते गए बोलते गए, और भागवतम के 12वां स्कंद का आखिरी श्लोक पर आ पहुंचे। 12वां स्कंद का आखिरी श्लोक, 12वां स्कंद 13वां अध्याय और श्लोक संख्या 21। 12, 13, 21 is the last verse of श्रीमद् भागवत। जब वो आया, लास्ट वर्स बोला, और जब अपने समाधि से उठा तो सबसे पहले देखता है कि पार्वती सोई हुई है, और गहरी नींद में सोई हुई है। ऐसे नहीं कि लास्ट बात बोलते बोलते सो गई है, वो गहरी नींद में सो। शिव जी जान गया तो हुकारी कौन भर रहा था। तो शिव जी ने देखा कि एक सुग्गा गुफा के अंदर में बैठकर कथा सुन लिया। तो शिव जी बोला ये कथा सुन लिया तो ये अमर हो जाएगा। तो शिव जी उसको त्रिशूल लेके मारने का प्रयास किया। जब उसके ऊपर त्रिशूल का प्रहार किया तो वो सुग्गा वो गुफे से उड़कर भागा, और उड़ते उड़ते कैलाश से बद्रिक आश्रम और उस स्थान पर आ पहुंचा जहां पर वेद व्यास जी का आश्रम था। उसी समय वेद व्यास जी की पत्नी जो थी वो जमाई ले रही थी करके, और ये सुग्गा सीधे उसके अंदर में चला गया और उसके गर्भ में जाके स्थित हो गया। तो अगर कोई भागवत कथा में बैठ के ओंघाएगा भी तो भी फायदा हो जाएगा, कथा आपके हृदय में चलेगा। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी वेद व्यास जी की पत्नी जो थी उसके गर्भ में स्थित हो गए, और 16 वर्ष तक जन्म नहीं लिया। वेद व्यास जी की पत्नी 16 इयर्स गर्भवती थी। बहुत मिन्नतों के बाद में वेद व्यास जी जब उसको प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें संसार में बचने नहीं दूंगा। सुखदेव गोस्वामी बोला हर एक बच्चा जन्मता है, जब हम और आप माता के गर्भ में थे तो हम लोग के कितना जन्म सब याद आ गया था। किसको नहीं याद आएगा? जैसे पुलिस उल्टा टांग के पीटता है तो सब याद आ जाता है, ऐसे ही माता के गर्भ में हम लोग होते हैं ना, उल्टा टंगे हुए होते हैं। 9 महीने तक पिटाई होता है। माता जो खाती है, तीता खाती है, मीठा खाती है, स्पाइसी खाती है, रसम पीती है, क्या भी जो भी करती है वो सब बच्चे को लगता है। इसीलिए कभी कभी बच्चे जन्म लेते हैं एकदम लाल लाल होते हैं। तो माता के जो कर्म है उसको भोग के निकला हुआ है, इसीलिए ऐसा अवस्था होता है। तो माता के गर्भ में से सुखदेव गोस्वामी बोला मैं संसार में बचने वाला नहीं हूं, इसीलिए मैं जन्म लेना ही नहीं चाहता। हम लोग का भी यही हाल होता है। हम लोग जब जन्म लेते हैं हम लोग बोल तो पाते नहीं है, हमको मम्मा पापा हैप्पी बर्थडे ये सब बोल बोल के जो भी कुछ भगवान याद होता है उसको हम लोग भुलवा देते हैं। अभी तो बहुत अच्छा है, मोबाइल फोन से टीवी है, पेपर पिग है,
और क्या है बच्चों? कोको मेलन, ब्लूवी, बस सब ये सब में फिर हम लोग भगवान को भूल जाते हैं। जब कोको मेलन और इससे निकलते हैं बाहर, थोड़े और बड़े होते हैं, तो दूसरा क्या चलता है स्कूल में? रोब्लॉक्स ना, पबजी। वो तो थोड़ा और बड़े हो जाए तो फिर पबजी में हो जाते हैं। ये सब होता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मैं संसार में नहीं आना चाहता हूं, क्योंकि संसार हमें भगवान को भुला देता है। और शिव जी अमर कथा सुनाए, जो भागवत कथा सुनेगा, भागवत कथा अर्थात कोई भी धर्म का कार्य हम लोग करते हैं, शिव जी कहते हैं माता पार्वती से पद्म पुराण में, जितना भी रिलीजियस प्रैक्टिस है, जितना भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, जो भी मजहब मानता है, जो भी धर्म मानता है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, कोई भी कांड में पूजा करता है, शिव जी कहते हैं माता पार्वती से स्मर्तव्यम सतताम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्व विधि निषेधः स्वीर एतयोर एव किंकरः। किंकरः मतलब कि किंकर मतलब नौकर। बोला जितना भी धर्म के पथ है, पंथ है, कार्य है, क्रियाएं हैं, वे सब नियम जो है वे सब दास है, किंकर है, नौकर है। किसके? ये जीव को प्रदान कराने के लिए कि वो ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्ण। शिव जी क्या बोलते हैं? स्मर्तव्य सतताम विष्णु। स्मर्तव्य मतलब स्मरण करना सब समय। जैसे जवान लड़का जवान लड़की के प्रेम में हो जाए तो उठते बैठते सब बगल वही सोचा है, खाली वही बारे में सोचा है। भगवान के बारे में सोचाना चाहिए। क्यों भगवान के बारे में सोचाना चाहिए? जब कोई भी व्यक्ति मर जाएगा तो आप क्या प्रार्थना करेंगे? जितने लोग भागवत गीता सुने हैं सब लोग अपना पुण्य इस मृतक आत्मा के प्रति दान करो, जिसमें इस मृतक आत्मा को नरक से छूटकर सद्गति प्राप्त हो। सद्गति कैसे प्राप्त होता है? अंतकाले च मामेवा। भगवान बोले सद्गति मिलता है जो मरने के समय भगवान को स्मरण कर सके। सब लोग दुनिया में सीखना चाहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। जानवरों को कौन आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है? जानवर खाता है, जानवर के लगे भी परिवार है, जानवर अपना रक्षा करता है? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, जानवर ये सब काम करता है कि नहीं? हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से क्या करते हैं? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग ही सीखते हैं। उसके बाद में क्या करोगे? भागवत पुराण जो है ये हमको आर्ट ऑफ डाइंग सिखाता है। आर्ट ऑफ डाइंग क्या है? एवरीवन एस्पायर्स लिबरेशन एट द एंड ऑफ लाइफ। सब लोग मोक्ष चाहते हैं। कहीं आप मरगी में गया, कहीं बोले कि चलो हम लोग सबको ऐसा पाप करो कि व्यक्ति नरक में सड़ते रहे। सबको बोला जाए कि मोक्ष प्राप्त हो, मोक्ष प्राप्त हो। मोक्ष के मतलब क्या है? साधारण भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? आप लोग सुना है, गांव के भाषा में बोलते हैं आवागमन के चक्कर छूट जाए। आवागमन के चक्कर क्या है? जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। और जन्म और मृत्यु जो है वो किस पर निर्धारित है? कर्म पर। आवागमन जो है
वो कर्म के ऊपर निर्भर है। एक के अस्पताल में दो माताएं दो बच्चे जन्म लेते हैं। एक गरीब माता के घर में जन्म लेता है, एक धनवान माता के घर में जन्म लेता है। बच्चा का क्या दोष है? बच्चा तो भी जन्मा नहीं है, कोई पाप करा नहीं है, लेकिन वो पूर्व जन्म के कर्म का गठरी लेकर चल रहा है। इसीलिए एक ही जगह में, पीजी देश में ही जन्म हो, CWM हॉस्पिटल में ही जन्म हो, एक का उज्जवल भाग है और एक का दुखी भाग्य हो गया। कैसे हो गया? कर्म के प्रभाव से। कर्म का प्रभाव आवागमन का चक्कर करता है। तो हम सबका प्रयास ये होना चाहिए कि हम अभी आवागमन के बारे में समझ जाए। जब हम लोग समझेंगे, अभी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप अपने बच्चे को शिक्षित कर रहे होंगे, अभी से ही बच्चे को हम लोग शिक्षित कर रहे हैं कि बड़ा होके क्या बनना है। अभी से हम बच्चों को शिक्षित करते हैं कि बड़ा होके धनवान बनना है, पैसा कमाना है, पैसा रहेगा तो सुख रहेगा, सुख रहेगा तो सुख संपत्ति देखकर अच्छा विवाह हो जाएगा, अच्छी पत्नी आएंगी, अच्छे बच्चे होंगे, तो हमारा जीवन ऐसा सुखद। लेकिन मोक्ष का क्या तैयारी किया? इसीलिए हम लोग जो भी कुछ जीवन में करते हैं वो सब एक ही मंत्र का सेवक है कि सब समय भगवान को याद करें। स्मर्तव्य सतताम, सतताम मतलब सब समय, सब समय। भगवान किसी को रोकते नहीं है कि काम नहीं करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। भगवान बोले जो कर्म अनुसार आपको करना है आप कर सकते हो, आपको करना चाहिए। अर्जुन को भगवान बताए कि तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना चाहिए, युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए। इसी प्रकार से हम और आप अपने अपने कर्मों को तो करते ही हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मेरा, जैसे अर्जुन को कहते क्या, माम अनुस्मर युद्ध चा, मेरे को स्मरण करते हुए युद्ध करो। क्षत्रिय है तो युद्ध करो। आप डॉक्टर है तो मेरे को स्मरण करते हुए अपना डॉक्टरी करो, डॉक्टरी में जो सेवा करना है वो करो। व्यापारी हो, भगवान को स्मरण करते हुए व्यापार करो। नौकरी करते हो, भगवान को स्मरण करते हुए। जब आप अपने जीवन में भगवान का स्मरण स्वीकार लोगे तो आपका जो कर्म है वो वास्तविकता में भगवत पूजा हो जाएगा। अंग्रेजी में सुना है, बोलते हैं वर्क इज वर्शिप। तो आदमी बोले हमारे वास्ते हमारा नौकरी ही पूजा है, तो दूसरा सब कुछ छोड़ दे। भगवान ये अर्थ नहीं देते हैं। ग्रंथ बोलता है जो हम करते हैं उसमें भगवान का स्मरण जुड़ा होना चाहिए, भगवान का स्मरण जुड़ा होना चाहिए। और कहते हैं विस्मर्तव्यो न जातु चित। विस्मर्त मतलब भूल जाओ, न जातु चित, कभी भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। तो शास्त्र कहते हैं कि सभी शास्त्रों से भगवान को ही जाना जाता है। भूत प्रेत पिशाच देवी देवता जीव जंतु 84 लाख योनि ये सब कुछ है, लेकिन भगवान कहते हैं कि इन सबों में मेरे को ही जानना होता है। क्यों भगवान ऐसे कहते हैं? क्योंकि भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक के माध्यम से भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। भगवान कहते हैं मैं सभी में समाविष्ट हूं, सबके हृदय में मैं वास करता हूं। भगवान हृदय में कौन से रूप में वास करते हैं? परमात्मा के रूप। हर एक व्यक्ति, हर एक जीव, हर एक, इस पर मुझे स्मरण आ गया। आज गवर्नमेंट बजट था, तो गवर्नमेंट बजट में पॉलिसी निकला है, अगर कोई जानवरों की रक्षा के लिए फैसिलिटी बनाएगा तो उसको 150% टैक्स डिडक्शन मिलेगा।
मैं सोचा कहीं रूस्टर पोल्ट्री भी नहीं क्लेम कर ले। इन लोगों ने केवल यही सोचा कि जो कुत्तों को पालेगा, जो बिल्लियों को देखेगा, रास्ते पर एक कुत्ता जा रहा है, उसका टांग टूट गया, उसको ले जाके कहीं रखेंगे तो उसका बहुत दयालु है, बहुत दयालु है। जब क्रश चिकन जाते हो, रूस्टर पोल्ट्री जाते हो, दया कहां गया? उन मुर्गियों का तो टांग टूटा नहीं है, उनका तो गला काटते हैं, उसके लिए कोई डिडक्शन है? जब हम अपने जीवन में, भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम, भगवान हर एक जीव के हृदय में रहते हैं। तो किसी भी जीव के प्रति कुछ अनुचित करना, वास्तव में आप भगवान के प्रति अनुचित कर रहे हैं। सही बात है कि नहीं? समझ में आता कि नहीं आप लोगों को? क्योंकि हम भगवान को स्मरण नहीं करते हैं सब समय, इसीलिए हमें सब में भगवान दिखता नहीं। हम लोग तो ये धारणा बनाए बैठे हैं कि जो गरीब है केवल वही दुखी है। हम लोग सोचते हैं क्या? दरिद्र नारायण, दरिद्र नारायण। सब में भगवान समविष्ट है। और भगवान कहते हैं मता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा। भगवान कहते हैं जो स्मरण है, जो ज्ञान है, जो भुलप्पन है, भगवान कहते हैं वो मेरे से आता है। जब हम भगवान को नहीं चाहेंगे तो भगवान हमें भुलवा देंगे। ये भगवान का दया है। नहीं मानना चाहते हो तो कोई बात नहीं, नहीं मानो। भगवान जबरदस्ती नहीं करते, भगवान प्रेम करते हैं। क्योंकि भगवान प्रेम करते हैं तो भगवान चाहते हैं कि हम भी उन्हें प्रेम करें, हम भी उन्हें प्रेम करें। लेकिन हम लोग तो जबरदस्ती करते हैं। भगवान हमको ये देना ही देना है, देना ही देना है, देना ही देना है। भगवान हमको सुंदर पत्नी चाहिए, हमको सुंदर पत्नी चाहिए। सुंदर पत्नी मिल जाए तो फिर आप पति नहीं रह जाओ, फिर आप सिक्योरिटी गार्ड हो जाओ। यही होता है। हम लोग भगवान को जबरदस्ती कराएंगे तो फिर भगवान बोलेंगे चलो ठीक है, अब खुद का नौकर बन जाओ। भगवान, इसीलिए हम लोग कितना अनेक प्रार्थना भगवान को करते हैं तो हमको लगता है भगवान पूर्ण नहीं करते हैं। जो हमारे कर्म में नहीं होगा वो हमको नहीं मिलेगा। ये मैं सच्चा कहता हूं, ये मेरा एक रियलाइजेशन है। No matter how hard you try and help someone, if it is not in their karma, they will not get it. और वैसे भी संसार में हम लोग क्यों कर्म से ही सब कुछ हासिल करना चाहते हैं? सभी कुछ करना धरना जो है वो तो एक राम के हाथ में है, वो तो भगवान के हाथ में है। भगवान हमको ट्रस्ट कर लिया कि हम अलग से बैकुंठ से निकल के आनंद लेना चाहते हैं। भगवान मृत्यु लोक बना के दे दिया हमको, लेकिन हम लोग भगवान के रक्षा में ट्रस्ट नहीं है। भगवान जो हमको जीवित रखा है, जो श्वासा दे रहा है, वो हमको ट्रस्ट करके श्वासा दे दिया कि जिंदा आदमी अच्छा करेगा। हम लोग को भगवान में ट्रस्ट नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैं सभी में वास करता हूं, मैं सभी में समविष्ट हूं। और भगवान कहते हैं वेदैश्च सर्वे अहम एव वेद्यो। भगवान खुद ही कहे सब ग्रंथों में से मुझे जानना है। किसको जानना है? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवमजं विभुम। अर्जुन कहते हैं भगवान को कि भगवान तू पर ब्रह्म है। जब भगवान उनको विराट रूप देखा, बोले भगवान मैं तुम्हारा कौन सा रूप देखना चाहता हूं? गोविंद रूप देखना चाहता हूं, तुम्हारा श्याम सुंदर रूप देखना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि कृष्ण ही आदि पुरुष है। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, समस्त देवी देवता प्रार्थना करते हैं
ईश्वरः परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वरः परम कृष्ण, सब ईश्वर है। कोई घर का मालिक है, कोई बच्चों का मालिक है, कोई पत्नी का मालिक है, कोई गांव का मालिक है, कोई देश का मालिक है, कोई यूनाइटेड नेशंस का मालिक है। सब छोटे छोटे मालिक है। ब्रह्मांड का भी मालिक है। देवी देवता सब ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। लेकिन समस्त देवी देवता जब जब धर्म की हानि होती है, पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, तो पृथ्वी क्या करती है? गौ का रूप रख के देवताओं के पास जाती है। देवताओं सब जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी सबको बटोर के कहा लेके जाते हैं? क्षीर सागर के तट पे विष्णु के पास। तो केवल ये एक लाइन स्टोरी सुन के आपको क्या पता लगता है? कौन प्रोटेक्टर है? हु इज द प्रोटेक्टर? हु इज द सुप्रीम प्रोटेक्टर? सुप्रीम प्रोटेक्टर इज नारायण ना। तब तो शिव जी भी, ब्रह्मा जी भी, इंद्र भी, सरस्वती भी, दुर्गा भी। जब वैसे कुछ अलग प्रोटेक्शन रहता तो ये लोग संभाल लेता। जब अपने समरे लायक रहे तो संभाल ले वजह, तब दूसरा आदमी के लगे क्या करे जाया जाए? दूसरा के लगे तभी जाया जाए, वही के लगे जाया जाए जो हम लोग से पावरफुल है। तो जब शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, वरुण, अग्नि सब लोग, हिरण्यकशिपु खाली थोड़ा उधुम नाद दे, रावण थोड़ा उधुम नाद दे, सब देवी देवता विष्णु पास भागे। बॉलीवुड ला मूवीज में देखा हम लोग, सब देवता लोग सब चला चले, त्राही मां, प्राही मां, पाही मां, रक्षा करो, रक्षा करो। रक्षा देने वाले विष्णु हैं। वही बात तो भगवान बोल रहे हैं। तो सभी वेदों का अध्ययन से, सभी वेदों में से एक ही चीज सीखना है कि हमें सब समय श्री कृष्ण का स्मरण करना है। तो समाज में ये बात लोग समझते क्यों नहीं है? सब लोग धर्म पालन करते हैं, लेकिन ये बात समझते क्यों नहीं है? सब लोग ये बात जान क्यों नहीं पाते? जैसे अभी हमने आपको मार्गदर्शन दिया कि देवता केवल पृथ्वी पर आपत्ति हो तो सब लोग विष्णु के पास जाते हैं। तो फिर हमारे दैनिक जीवन में हम लोग क्यों ये बात रियलाइज नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते? व्हाई आर वी नॉट एबल टू कंडक्ट आवर लाइफ्स इन सच अ मैनर? यहां तक कि देवी देवता भी भूल जाते हैं। देवी देवता भी भूल जाते हैं। जब भगवान श्री रामचंद्र जी वन में विचर रहे थे तो सती जाके राम के परीक्षा ले लिया। सती नहीं पहचान पाई राम को। तो ये क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है कि हम लोग भगवान को पहचान नहीं पाते हैं? या हम लोग ये बात को इतना सत्संग में जाते हैं, जैसे हमने शुरू में कहा था, ये भागवत सत्संग, सब सत्संग में से सबसे उत्तम सत्संग है भागवत सत्संग। अगर संतों का भी समागम हो जाए, बड़े बड़े साधु लोग सब साथ में आ जाए, अगर सब साधु साथ में आके और कृष्ण का चर्चा ना करे, तो मतलब ये शिव जी जो बोल रहे हैं, जो अमर कथा है, वो नहीं हुआ। जो कथा से मृत्यु पार पाया जा सकता है, जो वो चर्चा नहीं हुआ, तो मतलब वो सत्संग उत्तम नहीं है। सत्संग है लेकिन फर्स्ट क्लास नहीं है। यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं हम, ग्रेजुएशन होता है, किसी का ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएट विद ऑनर्स। भागवत सत्संग इज ग्रेजुएशन विद ऑनर्स। तो यहां बताया गया है क्यों लोग नहीं समझ पाते। लोग नहीं समझ पाते हैं क्योंकि भगवत ज्ञान जो है वो प्राप्त किया जाता है। भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं रज ऋषियो विदु सा कालेन महता योगो नष्ट परंतपा।
योगा के मतलब क्या होता है? जोड़। हम लोग बोलते हैं, हम लोग योगा मेडिटेशन करते हैं। योगा मेडिटेशन इज नॉट बॉडीली एक्सरसाइज। योगा के मतलब है भगवान विष्णु का स्मर्तव्य सतताम विष्णु। योगा मतलब है भगवान विष्णु से जुड़ जाना। तो शुरू शुरू में थोड़ा बॉडीली एक्सरसाइज आता है, क्योंकि भगवान विष्णु को स्मरण में पकड़ने के लिए सतयुग में हम लोग देखे हैं ऋषि मुनि लोग हजारों हजारों साल तपस्या किए। देखा है आपने? वो जटाधारी सब हो जाते हैं हजारों हजारों साल तपस्या के कारण से। तो 1000 साल ऐसे पलथी मार के पद्म आसन में बैठे रहने के लिए तो शुरू शुरू में हम लोग के क्या करना पड़ता है? योगा एक्सरसाइजेस करना पड़ता है कि हम लोग मास्टर कर ले स्किल कि कैसे ऐसे पद्म आसन में बैठो। जब ऐसे बैठे के सीख जाएगा तो सबको 10,000 ईयर्स ऐसे बैठा दे। ऐसे नहीं, हम ध्यान में बैठेगा 1 मिनट में ऐसे, फिर 1 मिनट में ऐसे, फिर ऐसे। तो हम लोग ऐसे ऐसे करते रहे तो विष्णु का पकड़ में आई है? और हम लोग क्या करें? हिलते डोलते रहता है। यहाँ पिराए लगा मतलब मन यहाँ चला गया, फिर यहाँ पिराए लगा मन यहाँ चला गया। तो मन भगवान विष्णु में कैसे स्थित हुई? तो आदमी या संसार में सब सोचते योगा मतलब बॉडी एक्सरसाइज, योगा करो फिट रहियो। बट फिट फॉर व्हाट? फिट फॉर व्हाट पर्पस? फिट फॉर व्हाट? एक्सरसाइज आदमी करे कोलेस्ट्रॉल कमती करे वास्ते। योगा करा जाए है भगवान के स्मरण फिक्स पकड़े के वास्ते। स्मर्तव्य सतताम विष्णु। तो बोले एवं परंपरा आप योग नष्ट। योग मतलब जोड़, नष्ट मतलब ये जोड़ टूट गए। कौन जोड़ टूट गए हैं? एवं परंपरा। भगवत ज्ञान जो है ये गुरु शिष्य के पीढ़ी से आवे है। देन ओनली यू गेट द सब्जेक्ट मेटा एज इट इज। हम लोग नहीं सकते हैं गांव में एक स्कूल बनाए के स्कूल खोल दे और सब पे लड़कन यहाँ भेजे लोग, हम लोग के लड़कन भी एजुकेटेड हुई। द स्कूल हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री। तो इसी प्रकार से ये भगवत ज्ञान का जो पीढ़ी है इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय भगवान थ्रू 4 schools. There's only 4 schools of Vedic studies. One is ब्रह्म संप्रदाय। भगवान सबसे पहला ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। तो ब्रह्मा संप्रदाय, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए, कुमार संप्रदाय और लक्ष्मी जी का श्री संप्रदाय और शिव जी का रुद्र संप्रदाय। अब शिव जी रुद्र संप्रदाय में क्या बात कर रहे हैं? अमर कथा की। लक्ष्मी जी श्री संप्रदाय में क्या बात कर रहे हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दूसरा तो बोल नहीं है। हम लोग तो लक्ष्मी का पूजन करते हैं, लक्ष्मी जी है? लक्ष्मी मैया झोली भर दे है? लेकिन लक्ष्मी जी तो श्रीमन नारायण नारायण। और 4 कुमार, 4 कुमार का तो स्वयं ही जीवन का चरित्र है। जब वे उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी ने बोला कि संसार में प्रजा डालो। 4 छोटे छोटे बच्चे सनक सनातन सनत कुमार, वो तुरंत अपने बाप को बोले हम लोग मोह माया में नहीं पड़ने वाले। वे तो तुरंत वैकुंठ की ओर चले गए। वैकुंठ में जब प्रवेश करने का प्रयास किया तो जय और विजय ने उनको रोक दिया। मतलब उनका प्रयास था वैकुंठ जाना। उनका प्रयास है स्मर्तव्यम सतताम विष्णु। और ब्रह्मा संप्रदाय में ब्रह्मा जी सृष्टि का रचना करते हैं। जब वो विष्णु के नाभि से उत्पन्न हुए
तो उसको ज्ञात नहीं था क्या करने का, उन्होंने तप किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना वेणु माधुरी के माध्यम से, वंशी के ध्वनि के माध्यम से उनको गायत्री मंत्र से दीक्षित किया। तब ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ कि संसार का मुझे रचना कैसे करना है। इसको कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम। तो जब आप कथा सुनो या गुरु स्वीकार करो तो पहले गुरु से पूछो कि आप कौन से संप्रदाय में आते हैं। कलयुग में बताया गया है, कलयुग में 4 संप्रदाय का भविष्यवाणी है और इस 4 संप्रदाय में सबसे विख्यात और प्रमुख होगा ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। क्यों? क्योंकि ब्रह्म संप्रदाय में कृष्ण से शुरू हुआ, ब्रह्मा जी आए और उसके पश्चात कलयुग के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु के रूप में। इसीलिए ब्रह्म संप्रदाय क्या कहते हैं, डबल अप है, डबल अप है। कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु दोनों बार साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, साक्षात भगवान। कृष्ण जो अवतार नहीं है, अवतारी है। चैतन्य महाप्रभु भी अवतार नहीं, अवतारी है, क्योंकि ही इज द ओरिजिनल कृष्ण। तो ये एवं परंपरा प्राप्त सा कालिने हम महता। समय के प्रभाव से धीरे धीरे ज्ञान लुप्त हो जाता है। हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे थे तो टीचर जी ने एक एक्सरसाइज कराया था पूरी क्लास में। सबसे पहला बच्चा एक बात कान में बोला, वो 40 बच्चे के बाद में आते 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 बात पूरा बदल गया। इसी प्रकार से हमारा धर्म ज्ञान है, धर्म शास्त्र है। जब गुरु परंपरा, गुरु शिष्य के पीढ़ी में नहीं आता है तो ऐसे बात सब घूम जाता है, फिर हम लोग भूल जाते हैं। इसका मैं वेरी प्रैक्टिकल और हम लोग के कनेक्ट वाला एग्जांपल मैं देता हूं। मैंने यहाँ एक्चुअली मैं लिखा था आज के चर्चा के लिए कि जब हम लोग भागवत पुराण का महात्म्य पे आएंगे तो सारे शास्त्रों में बताया गया है, पुराणों में बोल ही देते हैं जो इतिहास है। ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ एक वेद। ब्रह्मा जी ने लोगों को समझाने का कोशिश किया, कोई समझता नहीं, ब्रह्मा जी उसको 4 में विभाजन कर दिया। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 4 वेद में कर दिया। तो 4 वेद में भी लोग नहीं समझ रहे थे, क्योंकि 4 वेद जैसे मानो मास्टर्स का टेक्स्ट बुक है, तो नहीं समझ में आ रहा है लोगों को। तो वेद व्यास जी को बताया कि इसको तुम पुराण में विस्तार करो। पुराण क्या है? स्टोरीज। स्टोरी सुनो, अच्छा लगे कि नहीं? आदमी एक दूसरे को मिले, बोले कैसे कैसे स्टोरी, तब हम लोग मतलब स्टोरी में जाए, कोई के बारे में जाने है तो हम लोग बोलो कैसे स्टोरी। शिवजी क्या बताए पार्वती के, काकुशल गरुड़ में क्या बात हुए, मैत्र विदुर में क्या बात है, सूर्य गोस्वामी परीक्षित महाराज में, बस वही है बात है। वेद व्यास जी बोले कैसे स्टोरी, तो उसके 18 पुराण में कर दिस, 18 पुराण में विभाजित कर दिस। लेकिन जब उसके ऐसे तोड़ तोड़ के बेटा एक्सप्लेन करे कोशिश करीस, तो फिर लोग अलग अलग पकड़ के बात घूमते चला। तो जैसे 18 पुराण है, आपको बता देते हैं। 18 पुराण है, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण। कितना है? 6। फिर ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण। 6, 12 बजे। और मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण। 6 और हो गए 18। ये 18 पुराण है सनातन धर्म के। लेकिन
हम लोग की यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथ पैसिफिक में प्रोफेसर सुब्रमणी गिरमिटियालों की हिस्ट्री लिखी है। गिरमिटियालों की हिस्ट्री क्या है? ब्रिटिशर्स लोग के धोखा देके फीजी लेके आएगा ना, राइट बात है कि नहीं? तो हिस्ट्री लिखी से, तो अपन बुक के टाइटल लिखी से धोखा पुराण। इट्स अ हिस्ट्री ऑफ बीइंग चीटेड। अभी हमने यहां 18 पुराण पढ़ा है, लेकिन आपके लड़का या उसके लड़कन के एज तक आते हुए इसमें से एक पुराण हेराई गई। और प्रोफेसर सुब्रमणी ला के कोई लिस्ट कर दे, बोली विष्णु पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, धोखा पुराण तो है, ये भी एक पुराण है। बस वो धोखा पुराण सनातन धर्म के पुराण बन जाए। यही बोले सा कालेन महता योग नष्ट, यही रकम से कनेक्शन टूट जाए, यही रकम से कनेक्शन टूट जाए। जैसे हम लोग ज्यादा भारतीय लोग विश्वास करे हैं कि हम लोग के सनातन धर्म के ग्रंथ जो है वो हिंदी भाषा में होना चाहिए, तो कुछ भी हिंदी में लिखान रहे तो हम लोग के लगे कि हाँ ये धर्म के बात है। प्रभुपाद जी अमेरिका गए, भगवत गीता के ये भागवत पुराण के प्रभुपाद जी अंग्रेजी भाषा में कर दिया। मैं तो खुद ही हिंदी खाली प्राइमरी स्कूल में पढ़ा। अगर अभी हमें बोले हिंदी भागवत में पढ़ो तो नहीं पढ़ पाएगा, समझ नहीं पाएगा। अंग्रेजी में सकता है समझ जाए, अंग्रेजी में समझ के हिंदी में सकता बोल ले। लेकिन दिव्य ज्ञान जो है वो अंग्रेजी में प्रस्तुत है। तो हम लोग के लड़का ना सब एजुकेटेड हो गए, इंग्लिश पढ़े हैं, तो हम लोग के मांगे स्क्रिप्चर वही भाषा में रहे जो भाषा में आदमी समझ जाए। अगर खाली हम लोग हिंदी के पीछे ही भागेगा तो धोखा पुराण है जी उसमें हिंदी में लिखा। तो हम लोग बोले 18 पुराण, अच्छा ठीक है। कोई आदमी बोले 18 पुराण नहीं, 50 साल बाद आदमी बोली नहीं वेद व्यास जी 19 पुराण लिखी सिर्फ। तो परंपरा इतना जरूरी चीज है। तब ऐसे एक प्रभुपाद जी भारत से विदेश जाके इतना बड़ा आंदोलन हरे कृष्णा संस्था के खड़ा कर दी, वो भी 70 वर्ष की उम्र पे। 70 ईयर्स में तो रिटायर हो जाए आदमी। प्रभुपाद जी 70 ईयर्स में जाके हरे कृष्णा सनातन धर्म के स्थापना करी। हिंदुस्तानी लोग के बीच में नहीं, गोरा लोग के बीच में। जोन जिसके बोलो अन आर्य बोलो या अन सनातनी बोलो, जिन लोग के पता ही नहीं था। लेकिन जब यथा रूप परंपरा रूप में अपन गुरु से ज्ञान सीख के और अपन गुरु के आदेश लेके जब भागवत प्रचार करी, तो सुने वाला सब जीवन देते चला गया। सुने वाला के समझ में आएंगे कि ये जीवन मिला है, ये जीवन को अमर करना है, ये जीवन को अमर करना है। किसी को याद है वो पुराना मूवी के गाना है अमर कर देना? मैं याद है लेकिन मेरा गीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। विश्वकर्मा है, विश्वकर्मा सबके रचयिता है, तो याद है इसको, मेरा गीत अमर कर दो। भगवान यही कह रहे हैं, मेरा गीत अमर कर दो। मेरा भागवत जो है, भगवान का गायन जो है, इसको ये गीत अमर कर देगा। हम लोग बोलते मेरा गीत अमर कर दो, भगवान बोला मेरा गीत अमर कर देगा। भगवत गीता इसीलिए कहते हैं, इसीलिए तो कहीं पे निधन हो जाए लोग भगवत गीता पढ़ते हैं कि जो मृतक है वो अमर हो जाए, मोक्ष की गति को प्राप्त करे। तो परंपरा इतना जरूरी है। तो ब्रह्मा जी को कृष्ण खुद ये भगवान से, आप हमारे भगवत गीता एज इट इज वी हैव नो, वी डोंट हैव वन। भगवत गीता में आप देखेंगे शुरू पन्नों में प्रभुपाद जी ने अपना पूरा संप्रदाय दिया है। श्रील प्रभुपाद जी इज ऑन द 32nd। तो भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से नारद के बाद में व्यास के बाद में मध्वाचार्य,
ऐसे पीढ़ी आते आते चैतन्य महाप्रभु, श्रद्धा गोस्वामी, फिर भक्ति विनोद ठाकुर, फिर भक्ति सिद्धांत, फिर श्रील प्रभुपाद जी, उसके बाद में हमारे गुरु महाराज, और हम लोग गुरु महाराज से जो ज्ञान लिए हैं भागवत का यथारूप आज आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये इतना महान ग्रंथ आपके घर में आया है। बताया गया है भागवत मतलब साक्षात कृष्ण। हम लोग तो आरती भी तो गाते ना, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। यही हम लोग के सिचुएशन है। अभी कोई बोलेगा तुम पापी, आदमी गुस्सा है, गुस्सा मार दे। मरे के बाद में तो मोक्ष, अरे मोक्ष कैसे मिली भैया, जीवन भर तो पाप करा है। तभी तो अभी भागवत पढ़ेगा, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। आरती मतलब केवल दिया घुमाना नहीं, आरती दो शब्द से आता है, दो अक्षरों से, आ रति। रति मतलब प्रेम, आसक्ति हो जाए, रति लग जाए, कोई वस्तु में मन लग जाए। आरती अपन मन के भगवान के आकर्षण कर दो। ऐसे रामायण के भी आरती है, कलिमल हरणी विषय रस पी की आरती श्री रामायण। जब रामायण में मन लग जाएगा, रामायण में रति लग जाएगा आरती श्री रामायण जी की, तो क्या होगा? कलिमल हरण विषय रस पी की। कलयुग का मैल छूट जाएगा, कलयुग का मैल छूट जाएगा। कलयुग का मैल क्या? युतम पानम स्त्रियम सूनम। तुलसीदास जी कहते हैं, जय जय विविध भांति के पापी, मांसाहारी और सुरापी। यही तो पाप है, यही तो पता है। तो हम लोग कभी ये ज्ञान को सिस्टमेटिकली एग्जामिन नहीं करते, उसको सिस्टमेटिकली समझने का प्रयास नहीं करते। इसीलिए क्या होता है, लोग भावुकताओं में धर्म करते हैं, लेकिन उसका जो फल है वो नहीं मिलता है। बताया गया है संप्रदाय विहीन ये मंत्रस्ते निष्फलमता। ये भी पद्म पुराण में शिव जी बताया है संप्रदाय विहीन। जब गुरु परंपरा का विहीन होता है तो मंत्रस्ते निष्फल मत। तो हम लोग, आप लोग जो थोड़े बुजुर्ग लोग हैं, आप लोग जानते होंगे, गए जमाने में ऐसा, मुझे याद है जब हम लोग छोटे छोटे थे, गांव में रहते थे, तो हमारे घर पे जो गांव का पंडित आता था, तो पंडित ये बात बोलता है कि जो व्यक्ति निगुरा है उसके हाथ से पानी भी नहीं पिया जाए। आप जानते हैं ना, प्रभु जी जानते हैं, हुकारी भर रहे हैं माता पार्वती की तरह, लेकिन सोना नहीं, प्रभु जी ध्यान से सुन रहे हैं, तो बराबर हुकारी भर रहे मेरे बातों पर, इसलिए मैं ज्यादा उधर ही देख रहा हूँ। It is nice when you can connect, people are reciprocating, then you like speaking. तो निगुरा मतलब जिसका गुरु नहीं है, जिसके जीवन में गुरु नहीं स्वीकारा है। इसीलिए कबीरपंथी में भी होता है ना, वो क्या करते हैं, वो तुलसी का ये पहनते डोर में एक, तो कबीरपंथियों में भी ऐसा है कि जो गुरुमुख नहीं हो, जिसके जीवन में गुरु नहीं है, गुरु नहीं मतलब मार्गदर्शन नहीं है, तो बोले ब्राह्मण उसके घर पे पानी भी नहीं पीता। आजकल सब चेंज हो गया ना, पहले था मरगी में भी जाओ कहीं पानी नहीं पियो, अब तो मरगी के बाद में गुलाब चटनी खाना फुल गए। ये सब नष्ट, योग नष्ट, परंपरा ना होने के कारण से सब सिस्टम चेंज हो गया। लोग पवित्र अपवित्र क्या है कुछ मालूम नहीं है, छूत अछूत क्या है कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है। और कुछ लोग बताने वाले होते हैं तो सच्चा कड़वा होता है, तो लोग बोले ऐसा पंडित ने बुला करे। मतलब हम लोग अपना बीमारी कुछ ठीक नहीं करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? जो अपना बीमारी ठीक करना चाहता है
वो सही डॉक्टर खोज के जाता है। तो बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। बोला कि इदम भगवता पूर्वम ब्राह्मणे नाभि पंकजे। बोला किसको ये भागवत ज्ञान दिया है? ब्राह्मणे नाभि पंकजे। विष्णु के नाभि से जो उत्पन्न हुआ है। विष्णु के नाभि से कौन उत्पन्न हुआ है? ब्रह्मा जी। स्थिताय भावभीताय कारुण्यात् संप्रक्षितम। बोला क्या? स्थिताय भावभीताय। क्योंकि ब्रह्मा जी संसार से भयभीत थे। जब उसका उत्पत्ति हुआ, पूरा ब्रह्मांड देखा, एवरीथिंग इज देयर, महातत्व इज देयर, सारा ब्रह्मांड दिख रहा है। He became afraid, everything was dark. He couldn't figure out what to do. तो उन्होंने तपस्या किया, तप किया। जब तप किया तब ब्रह्म ज्ञान हुआ, तब भगवान। इसीलिए हम लोग सनातन धर्म में कोई भी पूजा पाठ आदि करते हैं तो हम तपस्या लेते हैं। वो देखते हैं अभी वो क्या हो रहा है, सब आगे में उतरेला पूजा हुए तो सब कंगन बंधाए ले, फिर इतना रोज ऐसे रहना, वहां सुतना, ऐसे करना, यहाँ नहीं खाना, बाहर नहीं जाना, ये नहीं। ये तपस्या है। भगवत प्राप्ति करना है तो तपस्या करना पड़ेगा। तब वो दिव्य पुत्र का हम लोग सोचेंगे कुछ नहीं करेंगे और फिर लास्ट में मर जाएंगे, फिर हम लोग के कोई आके पिंडदान कर दे, हम लोग स्वर्ग चला जाएगा। ये सब गप्पे हैं, गोलगप्पे हैं, सब झूठ आदमी बोले सब। वो विवाह करता है, विवाह है, बोले 7 जन्म तक, एक के जन्म में 3 महीना में अपन अपन रास्ता देख ले, 7 जन्म में क्या हुई। तो ये सब संसार के भ्रम है। ये सब मीठा मीठा बात खाली संसार के भ्रम है। सही बात क्या है? अमर होना है, जो शिव जी माता पार्वती को बताया। जो पूरा शिव जी का वाक्य है वो ये श्रीमद् भागवत पुराण है। हर एक शिव भक्त को भागवत पुराण का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगर कोई शिव जी को मानता है तो क्या मैं ये प्रश्न पूछ सकता हूं, आपने भागवत पढ़ा है? जो शिव जी को मानता है, इसलिए रामायण में बताया कि राम जी कहते हैं कि जो शिवद्रोही, जो शिव जी को द्रोह करेगा वो मेरा भक्त कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि जो शिव जी को मित्रता करेगा तो वो तो भागवत पढ़ेगा, और जब भागवत पढ़ोगे तो राम को शिव जी कहते हैं जय सच्चिदानंद। माता पार्वती से कहते हैं कि राम तो मेरे आराध्य स्वामी है, मैं तो राम की आराधना करता हूं, मैं तो राम का पूजन करता हूं, शिव जी कहते हैं। लेकिन जो लोग परंपरा में नहीं आते तो उनको ऐसा लगता है अरे लंका जाने से पहले शिव जी ने, राम ने शिवलिंग का पूजा किया तो शिव जी बड़े हैं, राम छोटे हैं। अगर ऐसा होता तो जब सती ने सीता का रूप बना लिया तो शिव जी ने क्यों उनको त्याग दिया? बोला तुमने मेरे माता का स्वरूप धारण कर लिया है। सीता और राम का तो शिव जी आराध्या करते हैं। जब गोकुल में भगवान श्री कृष्ण पल रहे थे तो शिव जी स्वयं माता यशोदा के पास आए, बोले मुझे लाला का दर्शन करा दो। माता यशोदा बोली तुम्हारा गले में सांप है, जटा है, कौन तरह से आप दिख रहे हो, मेरा बच्चा तो देखेगा डर जाएगा तुमको। तो ये भागवत में भी शिक्षा है। शिव जी स्वयं कृष्ण की आराधना करते हैं, इसीलिए तो अमर कथा बोले, इसीलिए तो पार्वती को बोला है। और रामायण में बताया, शिव जी स्वयं कहते हैं सुनो उमाते लोग भागी, हरि त्यागी विषय अनुरागी। बोले हम लोग सोचता है कि कौन अभागा है, कौन किसके तकदीर फुटा है, जिसके लगे पैसा नहीं है, सौंदर्य नहीं है, ये नहीं है, मोटर गाड़ी नहीं है, हम लोग बोले उसके तकदीर फुटा है। शिव जी बोले उसके तकदीर नहीं फुटा है, तकदीर उसके फुटा है जो विष्णु के छोड़ दी से। सुनो उमाते लोग अभागी, हरि त्यागी, विषय अनुरागी।
जो संसार के विषय में अनुरक्त हो गया है, जो संसार के विषयों में अटैचमेंट डेवलप कर लिया है, वो अभागी है। जो विष्णु को छोड़ दिया वो अभागी है। जो हमारे जीवन में सुख संपत्ति है तो सब कर्म अनुसार है। बहुत सुंदर भागवत में कहा है, तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो दुखवत् सुखता न लभ्यते ऊपरी अदा। बोले हम लोग नीचे न लभ्यते ऊपरी अदा, ब्रह्मलोक से लेके पाताल तक जीवन में जैसे दुख बिना मांगे आता है, उसी प्रकार से सुख भी आएगा। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग सुख के लिए प्रयास करें। हम लोग सोचते हैं, आदमी बोले हमारे लिए सब चीज है बिकॉज हम बहुत मेहनत करता है तभी हमें भगवान सब चीज दी है। तुम्हारा पुण्य कर्म रहा तो ये सब चीज है? तो अब पुण्य में नहीं रही, भाग्य में नहीं रही, तो कितना भी मेहनत करियो नहीं। तो ये जीवन के बारे में चिंता नहीं करो, ये जीवन के बारे में चिंता नहीं करो। ये जीवन का कानून तो बन गया है, ये जीवन का कमाई जो है ये तो हमने पूर्व जन्म में कर लिया है। अब आगे के बारे में सोचो और वो रकम कमाई करो। इसीलिए ये जीवन भगवान के स्मर्तव्य सतताम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु किंचित। तो आज का थीम था ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण एंड नेवर फॉरगेट कृष्ण इज एसेंस ऑफ लाइफ, एसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स, एसेंस ऑफ ऑल द रिलीजियस प्रैक्टिस। जब तक हम लोग ये नहीं करेगा, हम लोग कोई भी पूजा करेगा, हम लोग कोई भी कर्म करेगा, कोई भी देवी देवता की पूजा करे, एक के मंत्र सब जगह बोला जाए, और वो मंत्र है ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यत् स्मरेत् पुंडरीकाक्षाम। पानी पिए से हम लोग नहीं पवित्र हो जाता है। मंत्र बोले यत् स्मरेत्, क्या स्मरण करो? पुंडरीकाक्षाम, जो कमल नयन वाले भगवान है उसका स्मरण करो। कौन है कमल नयन वाले भगवान? श्री कृष्ण, श्री राम, श्री नारायण। इसलिए तो नारायण को बताया गया कमलापति, जो लक्ष्मी जी के पति हैं, जो कमल नयन वाले भगवान है श्री नारायण। इसीलिए आचमन करते तो फिर बोलते हैं ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम नारायणाय नमः। तो कुछ भी करेंगे बिना कृष्ण के नाम लिए कोई कार्य पूरा नहीं होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो चर्चा है वो हम लोग केवल भागवत मत में हम ही चला गया, अभी भागवत में प्रवेश ही नहीं किया। तो कल प्रयास करते हैं भागवत के कुछ कथाओं में प्रवेश करें। और हम सोच रहे हैं कि क्योंकि आज हमने गुरु परंपरा के बारे में बात किया है, और गुरु परंपरा में ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यास, सुखदेव गोस्वामी का वर्णन हुआ है, तो हम लोग कल कथा इसी के निमित्त आगे लेते हैं कि भागवत में जब नारद जी ने उपदेश किया वेद व्यास जी को, तो क्या भागवत में फिर लिखा गया। भागवत क्यों सबसे महान है, सबसे बड़ा ग्रंथ है। एक्चुअली मैंने आज एक श्लोक लिखा था यहाँ पर, जिसके अंतर्गत बताया गया था सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इष्यते तद रसामृतम तृप्तस्य नान यत्र स्यात् रति क्वचित्। बोला जो एक व्यक्ति एक बार पूरे भागवत का रसामृत चख लेगा, फिर वो कोई ग्रंथ पढ़ेगा नहीं, क्योंकि इसके बाद में कुछ है ही नहीं जानने का, इसके बाद में कुछ है ही नहीं जानने का।
इसीलिए ये भागवत पुराण जो है, ये भागवत पुराण इज द राइटिंग ऑफ व्यास देव इन हिज स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। एक वेद, 4 वेद विभाजन किया, 4 वेद को 17 पुराण में किया, श्रुति में किया, स्मृति में किया, उपनिषद में किया, कटुपनिषद में किया। ये सब ग्रंथों का विस्तार करके when he was totally confused कि इतना देवे के बाद में भी आदमी सही रास्ता पकड़ नहीं पाए, काहे? तब नारद जी बोले कि तुम काहे कि तुम जो सब्जेक्ट मैटर्स इसमें बताया है, जो इसमें है, बोले यही लपाक तुम बताया नहीं अभी तक। तो हम लोग ध्यान देखेंगे कि इसमें कौन बात बताया है जो इतना ढेर बुक में नहीं बताया पैसे, तो फिर उसके ही 18 बुक्स लिखे पड़ा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। तो कोई प्रश्न है कोई विषय पर? हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया है कि प्रचार के बाद में वी शुड हैव सम क्वेश्चन, क्योंकि हम ग्रंथ देखेंगे सब क्वेश्चन आंसर से बना है। ऐसे नहीं कि धर्म में क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। पूरा रामायण क्वेश्चन आंसर है, पूरा भागवत क्वेश्चन आंसर है। भगवद गीता कृष्ण अर्जुन के संवाद है। अर्जुन बोले ना, तो कृष्ण उसके समझाए। अर्जुन बोले ना लेकिन ऐसे, कृष्ण फिर उसके वो समझाए। भगवान के 18 चैप्टर्स लग के समझाते, 700 श्लोक में कृष्ण जाके उसके समझाए पाई अर्जुन के। तब लास्ट में अर्जुन बोले नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा, हे केशव हमारा सब मोह नष्ट हो गए और दिमाग हमारा ठिकाने आ गया। करिष्ये वचनम तवा, बोले भगवान आप जैसे बोलो हम वैसे करेगा। ऐसे नहीं मांगे कि जब हम चल रही तो फिर आप लोग बोले यार ऐसे बोली से नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे रहे चाहिए। हम जाए बाद में नहीं पूछना, अभी पूछो। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न नहीं? अच्छा हरे कृष्णा। आपने कहा ये इसमें बहुत सारा नॉलेज है ना, तो मैं सोच रही थी ये नॉलेज होना, कभी कभी हमें सब नॉलेज हो जाता है, बट हम जब प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो क्या? जब हमको नॉलेज का क्योंकि 2 भाग होता है ना, एक है बुक नॉलेज, उसको नॉलेज कहते हैं। तब से हम लोग स्कूल पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, जब नौकरी करे जाओ पहला टाइम तो थोड़ा सा शॉक लगे, लेकिन बुक में ऐसे से पढ़ा रहा लेकिन यहाँ तो ऐसे ऐसे हो ना। दादी बोले नहीं, रियल लाइफ इज डिफरेंट। तो इस स्पिरिचुअल नॉलेज के जब हम लोग प्रैक्टिस करेगा तब उसके बोले विज्ञान, तब उसके बोले विज्ञान। जैसे हम लोग क्या लगे, सबके लगे नॉलेज है, राइट? सबको रामायण में बात सुना है कि नहीं? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न रुद्रे पारा। आप बताओ हम लोग किसके बोली कौन समझ गए? इतना हम सकता जरूर गारंटी के साथ में बोले हरि बोल लोग सब समझ गए ने, तबे सबको तबे सबको नीला झोली ले घूमे। हम लोग झोली में डोनेशन नहीं कलेक्ट करता है, झोली में जप माला है। कलयुग केवल नाम आधारा। आप लोग जाता है कभी भी देखता है, हरि बोल टाउन में भी जाए माला ली से, कभी मंदिर और मंदिर में भी डिवोटी लोग सबसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मंदिर गिरा तो खाली जाप करे तो नहीं करी समझे। तो कलयुग केवल नाम आधारा है। तो नॉलेज और प्रैक्टिस में एक डिफरेंस है। यू मे हैव नॉलेज कि कलयुग में भगवान के नाम ले से उद्धार हो जाए, लेकिन कितना आदमी नाम जपे हैं? बड़ा उम्मीद से आया है कि यहाँ 3 रोज बाद आप लोग नाम जपे लगेगा। नहीं तो फिर जानो खाली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई दिया बस, कुछ काम नहीं पे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड प्रैक्टिस नॉलेज। जो हम लोग करते हैं उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे हम लोग भागवत गीता आप देखते हैं, यहाँ पे भगवान को भोग लगाया गया,
तो रामायण में बताया वाल्मीकि जी तुम्हें निवेदित भोजन करें। बोले भगवान राम बोले भगवान तुम कहाँ वास करेगा? तो वाल्मीकि बोले भगवान तुम वहां वास करो सीता लखन सहित तुम्हें निवेदित भोजन करें, जहां पर तुम्हें भोजन चढ़ाए के खाया जाए। ये रामायण की बात है, गाता है हम लोग, तो प्रैक्टिस ना। अब लड़का बोलेगा बेटा वहां से हमें गिलास पानी दे दो, सुन ली से लाइक देवी नहीं करी, सुनीस कि नहीं सुनीस? ना सुना के बराबर है, लाइक देवी नहीं करी तो दोनों सुन। लड़का हमारी बात नहीं सुने, बहरा नहीं है, काम नहीं करे। तो यही बात वेद व्यास जी, यही बात तुलसीदास जी, यही बात वाल्मीकि मुनि, हम लोग के ग्रंथ में जितना बात लिखा है, धर्म में जितना बात लिखा है, तकलीफ वही है कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करता है। और प्रैक्टिस काहे नहीं कर पाता हम लोग। बप्पा आपने तंबाकू पी और लड़का बोले तुम तंबाकू नहीं पीना, कैसे बात? लड़का रुक पाई? बप्पा आपने नमूना पिए, लड़का बोले तुम नमूना कूटो लेकिन पीना नहीं, कैसे हुई? यद्यद आचरती श्रेष्ठस, हम लोग के धर्म के खंडन, हम लोग के धर्म की ये दशा क्यों है? बिकॉज हम लोग बाल विकास में लग गया है, लेकिन बुढ़ा लोग के विकास होते नहीं है। घर में जो बड़ा बड़ा जने करियो तब तो लड़कन पकड़ी हुई काम ना। हमें बहुत अच्छा लगेगा एग्जाम्पल, कोई घर के वातावरण कैसे है, खाली लड़कन से रहते हैं लोग। कोई घर में जो लड़कन गाली देवे, मुझे कहाँ सीखी ने, भैया पप्पा घर में करे तबे तो ना। जब भैया पप्पा घर में राम राम करियो तो लड़कन भी सब राम राम करिए। हम लोग जब भोग लगाइयो तो लड़कन भी सीखिए तब भोग लगाइए। हम लोग जब जप करियो तब लड़कन भी जप करिए। तो वी ऑल लर्न फ्रॉम व्हाट एल्डर्स डू, व्हाट एल्डर्स डू। हम लोग ऐसे भी तो बोलता है वो हम लोग के पूर्वज लोग ऐसे करते आए हैं, हम लोग के माई बाप दादा लोग ऐसे करते आए हैं, तब हम लोग करता है। फीजी के हिस्ट्री थोड़ा पीछे ले जाओ, हम लोग के जो बाप दादा लोग हैं सबके चुरकी रहा, धोती पहनत रहे, फिर मिट्टिया लोग हैं। बट ओवर टाइम हम लोग सब लूज करते चल गए। तो प्रभुपाद जी आके फिर से इसके रीस्टैब्लिश करे से कि हरे कृष्ण संस्था और सनातन धर्म में कोई फर्का नहीं है। अगर फर्का कोई बोले है तो इतने हैं, हम लोग के मंडली के हम लोग फॉलो अप करता है कि एवरीवन जो हम लोग सीखता है, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। और दूसरा जगह खाली बात ओके यस जी जी तो युग में खाली जप के पावर जप खाली भगवत नाम। रामायण में बहुत सुंदर प्रश्न पूछा, थोड़ा देर बोल देना, सैटरडे है बयान। अच्छा देखना आप 7 दिन 7 रात नहीं करा देना। ना जरूर। हाँ, केवल भगवत नाम ही कलयुग में धर्म के उपाय है। बोले जो फल सत्युग में ध्यान से मिलता था, जो फल त्रेता में यज्ञ से मिलता था, जो फल द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिर के पूजा से मिलता है, कलयुग में वो तीनों युग के फल केवल एक भगवान के नाम में मिलता है। तभी से रामायण में बताया गया, कृति युग सब योगी विज्ञानी कर ही ध्यान भव तरे सब प्राणी। कृतयुग मतलब सतयुग। सतयुग में सब लोग विज्ञानी रहा, बड़ा बड़ा वेदांतिस्ट रहा, 4 वेद के ज्ञाता रहे, चतुर्वेदी त्रिवेदी ऐसे रहे, द्विवेदी। तब कृतयुग सब योगी विज्ञानी कर ही ध्यान भव तरे सब प्राणी। सतयुग में सब लोग ध्यान करत रहा। जाए वाल्मीकि मुनि 60,000 ईयर्स जाके तपस्या करे। सुभारी मुनि 60,000 ईयर्स अंडरवाटर तपस्या करता। विश्वामित्र मुनि thousands and thousands of years तपस्या
करीब वशिष्ठ मुनि के बराबर में पहुंचते। त्रेता विविध यज्ञ नर करही। त्रेता युग में अलग अलग प्रकार के यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, तो बड़ा बड़ा हवन। तो जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ना जब यज्ञ करीस तो सीता जी के तो वनवास हो गया, तो सीता जी के विग्रह बनाए के पत्नी के साथ में करा जाए यज्ञ। तो त्रेता युग में। द्वापर करी रघुपति पद पूजा। द्वापर युग में मंदिर बनाए के भगवान के विग्रह की पूजा करा जाए। विग्रह की पूजा कैसे करा जाए? 2 बार संध्या सवेरे मंगल आरती और संध्या आरती में भगवान के वस्त्र बदला जाए। दिन में भगवान के 5 दफे भोग लगाओ, 5 दफे आरती करो। भगवान के जागरण होए, भगवान के शायन होए। इंडिया में जगन्नाथपुरी में होए है, तिरुपति में होए है, फीजी में बोलेगा, एक संगम के मंदिर में होए है, नेडी टेम्पल में, और दूसरा हरे कृष्णा मंदिर में हुए, जहाँ पे रोज भगवान के 5 भोग, 5 आरती ये सब हुए। ये द्वापर युग के धर्म है, कलयुग में कोई नहीं कर पाए। तो बोले कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर, खाली सुमिरन करना है। भगवान ये बात भगवद गीता बोले, अनन्यस चिंतयन्तो माम सतताम कीर्तयन्तु माम। अनन्यस मतलब खाली यही चीज, सतताम मतलब सब टाइम खाली यही भगवत नाम। और प्रभुपाद जी बोला, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, अगर इसको आजमाना है तो आप केवल 6 महीने तक भगवत नाम जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 माला मतलब 1728 टाइम्स। 1728 टाइम इज द नंबर फॉर सतयुग है, 2 hours। इसीलिए 16 माला करते हैं। ओनली 2 hours। हर 24 घंटा में हमारे भक्त ये, और ऐसे नहीं एक ही जगह बैठ के हमको करना, 2 घंटे बैठ जाना है। 4 माला लोग जाग के कर लेते हैं, 4 माला काम पे जाए से पहले कर लेते हैं, 4 माला काम से आते कर लेते हैं, 4 माला सोए से पहले कर लेते। 16 माला हो गए। 1 माला करते 7 मिनट लगे। कलयुग में बताया गया है प्रेस्क्राइब्ड नाम है, कृष्ण, गोविंद, गोपाल, ये सब भगवत के नाम है, राम, सब कृष्ण के नाम है। लेकिन कलयुग में बताया गया है राम नाम महामंत्र, मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा। तो बोले सा एवं मूल मंत्रम जपति हरि रीति कृष्ण इति राम इति सुदस का नाम कली कलमश नाशनम। कलयुग में बोले महामंत्र के कोई भी मंत्र रहे, उसके एक सर्टेन कॉम्बिनेशन रहे। तो ब्रह्मा जी बताए हैं नारद के, बोले ई कॉम्बिनेशन मांगे रहे। कैसे कॉम्बिनेशन रही? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके बोला जाए मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा। जब नौदा भक्ति बतात रहा, जब नौदा भक्ति नहीं, जब वाल्मीकि मुनि और जब राम के वनवास गए, जब पहला जगह गए, तो जब वाल्मीकि मुनि के आश्रम गए तो वाल्मीकि मुनि बोले मंत्र राज महामंत्र, इसके हरे कृष्णा मंत्र के बोला जाए महामंत्र, सब मंत्रों के राजा है। और एकदम प्रैक्टिकल आपके आंखों के सामने ये एग्जाम्पल है, टेस्टेड है, एक्सपेरिमेंटेड है। गोरे लोग को देखो, अफ्रीकन लोग के देखो, चाइनीज लोग के देखो, पाकिस्तान में देखो, जहां जहां पर भक्तों ने महामंत्र का प्रचार किया, लोगों ने महामंत्र को स्वीकार किया, मतलब जप करना शुरू किया, उनके जीवन जो गौ मांस खाते थे वो छोड़ दिया। ये मंत्र का शक्ति है। और यहां पे जितना लोग बैठा है, आपके नेगेटिव साइकोलॉजी से भी एग्जाम्पल दे, ये लोग सब जप करना छोड़ दे, ये लोग भक्त नहीं रह। हम लोग के एक्सपीरियंस है, हम लोग भक्ति में, कृष्ण के भावना में हम लोग बढ़ंती फील करता है,
या हम लोग के भक्ति के जो गुण हैं, दया, क्षमा, सहनशीलता ना, ये सब जो धार्मिक गुण है, हम लोग इसके बढ़ंती फील करता है जब हम लोग अच्छा से भगवत नाम जप करता है। और हम लोग के एक्सपीरियंस है, जब हम लोग भी कभी कभी तासस मार देता है, ध्यान से नहीं करता है, नहीं करता, तो हम लोग ये माइंड ऐसे घूमने लगे। तो जप इज पावरफुल, सबसे वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। लॉर्ड शिवा का हम लोग हरदम देखिए, लॉर्ड शिवा के सबसे मोस्ट वर्शिपेबल पिक्चर है, हम लोग देखते हैं लॉर्ड शिवा ऐसे हाफ क्लोज आईज में चैंट कर रहे हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी को देखिए जप कर रहे हैं। हम लोग सब सरस्वती माता का पूजन करते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। सरस्वती माता के हाथ में क्या है? एक हाथ में वेद है और दूसरे हाथ में जपमाला है। जी हाँ, प्रभु जी को एक क्वेश्चन मिला है, कल एक घड़ी आधी घड़ी के बारे में, हाँ, मुझे आवर्स मिनट कैसे कौन सी एक्सप्लेन करना। ओके, एक घड़ी आधी घड़ी रामायण में वर्स है, एक घड़ी, हाँ, एक घड़ी आधी घड़ी आधों में पुण्यात, तुलसी संगत साधु के घटे कोट प्राप्त। तुलसीदास जी कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी ना, एक घड़ी कितना टाइम है? वेला पे तो कंफ्यूजन वगैरह का वही टाइमिंग पे कोई बोले एक घड़ी मींस कोई तो जन बोलते हैं 1 मिनट 60 मिनट्स ना, 1 आवर कोई 24 तो वेला एक घड़ी कितना है? एक घड़ी चैतन्य चरितमृत में प्रभुपाद जी लिखे हैं, बोले लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो व्हाट इज लव मात्रा? लव मात्रा इज 1/11 of a second, 1/11 of a second के 11 भाग में करो, उसमें से एक भाग। मतलब साधु संग इतना पावरफुल चीज है, तुम एक क्षण के लिए भी खाली अगर साधु के बात तुम ध्यान से सुन लेगा तो जीवन परिवर्तित है। तभी तुलसीदास जी में एक घड़ी आधी घड़ी, इवन आधा घड़ी भी सच्चा साधु के संग में आ जाएगा, मार्गदर्शन आंखी खुल जाएगी। वाल्मीकि मुनि क्या था? गाड़ी था। वाल्मीकि मुनि डाकू था, रत्नाकर। खाली एक क्षण के एसोसिएशन में सब छोड़ के उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म समाना बिकेम सेल्फ रियलाइज। कैसे सेल्फ रियलाइज होंगे? उल्टा नाम। हम लोग तो सीधा बोलता है राम, वो तो इतना पापी रहा, वाल्मीकि मुनि इतना पापी रहा कि राम नहीं बोल पाता। जीवन भर खाली मार काट करीस तो बोले उसके मरा 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 बोलो। तो वेरी स्मॉल। हम लोग कभी ये बात पे मुझे याद है कि हम ये भी हरदम लोगों को समझाता, कभी कभी आदमी बोले भगवान मांगी तो हम लोग भी करे लगेगा। तो आप लोग कौन चीज सोचता है? भगवान को रोज प्रकट हो जी घर में है? भगवान जब मांगे है तो साधु संत के भगवान हम लोग के द्वारी भेजे हैं। भगवान जब मांगे है तो भगवान ग्रंथ हम लोग के द्वारी भेजे हैं। भगवान जब मांगे है तो भगवत नाम हम लोग के द्वारी पे आ जाए हैं। भगवान अपन चाह जो है वो भगवान हम लोगों के साधु संग, हरि कथा, भगवत प्रसाद, भगवत नाम, ये सब भगवान के गिफ्ट है हम लोग के वास्ते। हाँ। अपने आप से संतों को आवे जैसे हम उन्हें एक्सपेक्ट करता जान जब हाँ, कॉल है ना, that's a calling. Christianity बोले God's call, God's call। ऐसे नहीं है हम लोग रोज नींद में सुता रहेगा तो भगवान खिड़की में से बोली संजय उठो। भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं है। ओ यस यस, हाँ प्रभु जी रिमाइंड किए हमको
कि भगवत नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। मैं जो सोचा था आपको थर्ड डे बताऊंगा, आप तो आज ही सब निकाल लिए। तो बहुत स्मार्ट है आप तो। आपको पता है कैसे निचोड़ना है। एक्चुअली में दैट इज व्हाई स्पिरिचुअली इट इज अलाउड दैट यू आस्क क्वेश्चंस। एक्चुअली में हम के ग्रंथ देखा जाए, ये तो कलयुग में एक कृपा है कि साधु संत लोग आए हैं और अपने से कथा बताए हैं। वैदिक इतिहास देखेगा तबले कथा नहीं बोला जाए जबले जजमान क्वेश्चन नहीं करे। बिकॉज जब जजमान क्वेश्चन करे तब तो पता लगे साधु के कि कौन सी सब्जेक्ट मैटर बात करेंगे, कौन सी बोलेंगे, कौन सी व्यक्ति नहीं समझे। तब ऐसे परीक्षित महाराज के सुखदेव गोस्वामी तबले नहीं बोलता रहा जबले परीक्षित महाराज क्वेश्चन नहीं करता। काकभूषण गरुड़ के यही बात रहा। काकभूषण जबले क्वेश्चन नहीं करे तो गरुड़ तब से हम लोग जितना भी ग्रंथ पढ़ेगा क्वेश्चन से फॉलो है, तब उसके जवाब में फिर पूरा कथा चले ना। तो भगवान के पॉइंट रहा कि भगवत नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। उसपे से रामायण की कथा है, जब लंका के युद्ध जीत के आएंगे भगवान, सब अयोध्या में आएंगे, वानर लोग भी सब आएंगे, तो हनुमान जी भी राम के सेवा में लग गए। तो एक दिन सुबह सुबह हनुमान जी जाता रहा राम की सेवा में, उठ के 4 बजे सवेरे पहुंच जाओ, भगवान की जगह से पहले मांगो पहुंच जाओ। तो जब हनुमान जी रास्ते में जात रहा तो रास्ते में एक अयोध्या के वासी रहा। इंडिया में पहले सिस्टम रहा ना, अभी तो मोदी जी मुझे बोले शौचालय बनाए जिससे सब मतलब पहले नहीं रहा, पहले आदमी खेते चल रहे। तो हनुमान जी सवेरे सवेरे जाता रहा, एक व्यक्ति के कॉन्स्टिपेशन हो गए, अब उतरे नहीं, बोले राम। तो हनुमान जी सुनी तो हनुमान जी 1 लाख मार दी उसके। हनुमान जी मेला काम करता है और राम के बुलाता है, राम तो पूजनीय स्वामी है, आराध्य स्वामी है। तो हनुमान जी जब महल में पहुंचा, बोले जय श्री राम प्रभु बोलो, राम कारज के आतुर, तो हरदम जोश मेरे भगवान के काम करे होंगे। भगवान आ गया 4 बजे सवेरे, भगवान बताओ क्या सेवा करी। तो राम बोले हनुमान आज हमारा पीठी बहुत गिरा है। तो बोले तुरंत मालिश कर दी। हनुमान जी जुटते तेल वेल ले खड़ा हो गए। तो भगवान जब खेस निकालिस तो हनुमान जी बोले अरे भगवान आपके पीठ में लात कौन मार दी बोले। तो राम बोले इस सवेरे सवेरे एक वानर बोले जात रहा और एक भक्त हमारा नाम लेता रहा, उसके लात मार दी। हनुमान जी पूरा बात समझ गए। तो लात हुआ मारिस रहा, वो व्यक्ति भगवत नाम लेता राम, और राम नाम लेते में उसके लात लगा तो राम के पीठ पे लगे। मतलब नाम और राम में कोई फर्क नहीं है। तभी से जब हरि नाम चिंतामणि बोले, जब हम लोग भगवान के नाम बोलता है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुलसीदास जी भी रामायण में बोले कि बोले ये जिह्वा के दहलीज पर, जैसे घर के द्वारी है, हम लोग के शरीर के मुंह द्वारी है। बोले जैसे हम लोग राम के नाम लेता है, राम तुरंत हम लोग के जीभ पे अवतरित हो जाए, हम लोग के तुरंत राम नाम अवतरित हो जाए। तो हम लोग के सोचे पड़ी ना, घर के द्वारी कैसे मेला रखी हो जब राम के बुलाए होंगे। तो कभी हम लोग राम के बुलाता है, कभी कुछ और करता है, कभी सफा पानी पीता, कभी मेला पानी पीता। तो राम कैसे वास करी हम लोग के हृदय में। तो हिरण्यकशिपु हालत हुई, हिरण्यकशिपु के हृदय के परमात्मा निकल के खंबा में वास कर ली। तो वैसे नरसिंह भगवान खंबा में से निकला। ऊपर जी लिखे बोले उनके हृदय से निकलकर भगवान खंबे में वास कर, खंबे पर प्रहार किया तो वही परमात्मा नरसिंह रूप में प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। तो भगवत नाम बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। तो कई कब जान पाएगा कौन दवाई काम करे है, तो दवाई यूज करेगा तब जान पाएगा। हरे कृष्णा। राइट, थैंक यू वेरी मच। तो आरती की बारी है हम लोग। और कोई क्वेश्चन है किसी को? नहीं, आज थोड़ा समय हो गया है तो फिर भी हम लोग आरती करते हैं और उसके बाद में सभी लोग महाप्रसाद पाएंगे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की,
श्री कृष्ण भगवान की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गो प्रेमानंदे हरि।